हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम करेंगे फोर्थ क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर्स बियॉन्ड 9999। एक्सरसाइज 1 का आज क्वेश्चन 4 करेंगे। ये बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर फोर्थ क्लास। ठीक है, क्वेश्चन मैंने उतार रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर्स नेम इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कल मैंने आपको क्वेश्चन 3 में इंडियन सिस्टम बताया था। आज हम करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है वो केवल इंडिया में यूज किया जाता है, बट जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। इसलिए इसको सिखाया जाता है कि आप अगर कहीं बाहर जाए तो वहाँ पे इस तरह का यूज होता है। ठीक है, इस सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 तक तो इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में सेम ही लिखा जाता है, सेम ही होता है। तो ये तो सिंपल है। चलो पहले इसी को करते हैं, उसके बाद आगे का मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या लिखेंगे? क्या है? 27,400 and 30। अंडरस्टूड? ठीक है, एंड 30। अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? इसको लिख के देखो। आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, आप लिख लेना। ठीक है, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर 10,000 के बाद क्या आता है इंटरनेशनल सिस्टम में? जब यहाँ तक तो सेम है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, फिर आता है 100,000। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000 और इंडियन सिस्टम में आता है यहाँ पे लाख। 10,000 के बाद क्या आता? लाख आता है, वो इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये किसके प्लेस पे है? 900 आगे क्या है? 16,000 आगे क्या है? 700 and 52। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। क्या लिखा हमने? 900, 16,000, 700 and 52। अब चलते हैं सी पार्ट पे। क्या है ये? 1, 10, 100, 1000 and 10,000। ये फिर से सेम आ गया। ऐसे ही इंडियन सिस्टम में इसको लिखेंगे और ऐसे ही इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम बोल देते हैं, आपकी मर्जी, आपको बस समझ आना जरूरी है। तो चलिए लिखते हैं 35,089। बीच में कुछ भी नहीं है। 35,089, 100 के प्लेस पे 0 है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा वहां। ठीक है, ओनली 35,089। अब आते हैं डी पार्ट पे। अब देखो डी पार्ट में ये बच्चे क्या करते हैं, इतना लंबे को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होए इसलिए मैं बार बार ऐसे बोलती हूँ कि आप ऐसे लिख के देख सकते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर ये आ गया मिलियन। ठीक है,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन आता है, फिर ऐसे ही 100 मिलियन आता है। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 5 मिलियन। ये क्या है? 5 मिलियन के बाद क्या लिखेंगे? 7 किसके प्लेस पे है? 100 के पे। 731,000 किसके प्लेस पे है? ये 1000 के पे 31,000। आगे क्या है? 684। अंडरस्टूड? क्या लिखा? 5,731,684। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में क्या है? हमें बतानी है प्लेस वैल्यू। ये मैंने क्वेश्चन उतार नहीं रखी, मैं उतार लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या है? प्लेस वैल्यू बतानी है हमें। जैसे ये डिजिट दी हुई है, तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो ऐसे है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें हमें ओनली 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, सब डिजिट्स की नहीं बतानी, ओनली 5 की। तो क्या करेंगे? ओनली 5 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए 5 लिखो, इसके बाद जितनी डिजिट है उतनी ही 0, यानी 4, 1 2 3 4, तो 4 0, ठीक है। यानी कितनी हो गई है? 50,000 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू 5 की। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो और 50,000, बट इन्होंने बोला नहीं है तो आप इतना ही कर लो। बी पार्ट है, बी पार्ट में भी फिर 5 की बतानी है, तो क्या करेंगे? 5 के नीचे फिर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख के भी देख ले, अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। वंस, टेंस, 100 किसके प्लेस पे है? ये 1000 के पे। वैसे भी सिंपल तरीका है, बच्चे इजी ऐसे कि इस डिजिट के बाद कितनी डिजिट है उतनी ही 0 पुट कर देते हैं। इसकी कितनी हो गई? 5000। अंडरस्टूड? अब चलते हैं सी पे। सी में क्या है? अब फिर 5 लिखो, 5 को नीचे मतलब ये डंडा लगाओ, और फिर 5 लिखो, और फिर 2 और 3, 5, 1 2 3 4 5, यानी कितनी हो गई? 1 10 100 1000 10,000 लाख। कितनी हो गई? यानी पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद इंडियन सिस्टम में कितनी हो गई इसकी प्लेस वैल्यू? 1 10 100 1000 10,000 और लाख, यानी 5 लाख। कितनी हो गई? 5 लाख, ठीक है। और इसकी 5,000 और इसकी 50,000। अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी में है अब हमें जो है ना ये समझ जाना चाहिए कि इन्होंने कोमा पुट कर रखे हैं, कहीं पे इन्होंने 3 के कर रखे हैं। जब इस ये 3 के इन्होंने कर रखे 1 2 3, फिर 1 2 3, तो ये क्या है? ये इन्होंने वैसे तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में लगते हैं 3 3 के बाद कमा, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दो, 1 2 3 और फिर 3, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये तो मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है और ये इंडियन सिस्टम है, तो उससे कुछ फर्क नहीं है। जब लिखेंगे लिखने में 0 उतनी ही लगती हैं, वो बात बोलने में अलग हो जाता है, उसमें मिलियन उसमें लाख, बाकी जो 0 जितनी डिजिट उसमें होती हैं उनका थोड़ा सा मतलब प्लेस का फर्क हो जाता है कि ये यहाँ पे मिलियन है, यहाँ पे लाख है। अब आते हैं क्वेश्चन 6। इसमें हमें कोमास पुट करने हैं। इसका ए
ये है, इसमें हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम में पहले 1 2 3 डिजिट के बाद फिर 2 2 का ग्रुप होता है। इसमें और डिजिट है नहीं तो बस इतना ही। आगे है 1 2 3 7 5 1 2 3 फिर 2 फिर 1 बच गई वहीं पे खत्म। आगे 4 4 68 179। अब पहले 3